हे दोस्तों, आप सबका स्वागत है टोटल फिल्म में। और जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन आज हम करने वाले हैं उसका नाम है ज़ैन दारा द बिगनिंग। तो मूवी की शुरुआत में हमें मूवी का मेन कैरेक्टर ज़ैन दारा बेंच में बैठा सिगार पीता दिखाया जाता है, जो कि अब थोड़ा बूढ़ा हो चुका है। जहां वो पुरानी तस्वीरें देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि उसका पहला नाम ज़ैन उसके पिता ने उसको दिया और उसका दूसरा नाम दारा उसने खुद को दिया है। और वो कैसे हुआ ये आपको मूवी के आखिरी में पता चल जाएगा। अब मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां 1915 में बैंकॉक में उसका जन्म हुआ था और जिस बंगले में उसका जन्म हुआ वो उसकी माँ का घर होता है। उसकी माँ एक बड़े परिवार से थी, लेकिन एक हादसे में उसके पेरेंट्स की मौत हो जाती है। उसके बाद उसकी दादी ने उसकी परवरिश की थी। ज़ैन के पैदा होते ही उसकी माँ दारा की मौत हो जाती है और उसका बाप लुआंग ये देख नहीं पाता और वो गुस्से में उसे मारने वाला होता है, लेकिन दादी उसे बचा लेती है। लेकिन लुआंग ये कसम खाता है कि वो उसके मरने तक उसे चैन से जीने नहीं देगा। उसके बाद दारा की शोक सभा में उसकी सिस्टर वार्ड आती है और वो ज़ैन को देखकर बोलती है कि वो यहीं रहकर उसकी देखभाल करेगी। फिर एक दिन किसी वजह से दादी को वापस जाना पड़ता है और उसके जाते ही लुआंग उन सभी नौकरों को निकाल देता है जो दादी के वफादार होते हैं और बाकी बचे नौकरों को अपनी तरफ कर लेता है और सभी काम करने वाली नौकरियों के साथ इंटीमेट होता है। उसके बाद वो वार्ड के पास जाता है जहां वो अपने प्रेमी के सपने देख रही होती है। लुआंग वार्ड को चूमने लगता है, लेकिन वार्ड उसे कहती है कि वो उससे वादा करे कि लुआंग ज़ैन को कभी भी घर से बाहर नहीं निकालेगा और इसके बदले वो हमेशा उसके साथ रहेगी। लुआंग उसको हंस के हाँ बोल देता है और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद दादी वापस आती है तो उसे पता चलता है कि वार्ड प्रेग्नेंट है और लुआंग की सब हरकतें उसे पता चल जाती हैं। और जब वो उसके पास जाती है तो लुआंग उसके सामने भी गंदी हरकत करता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और वापस गाँव चले जाती है। वक्त बीतता है और वार्ड को लुआंग से क्वाई नाम की बेटी होती है जो बिल्कुल लुआंग जैसी होती है और वो भी ज़ैन को पसंद नहीं करती और उसे हमेशा बुरा भला कहती है। वक्त के साथ साथ लुआंग का गुस्सा भी ज़ैन पर बढ़ता जाता है और वो उसे बहुत मारता है। जब वार्ड उसके रूम में जाती है तो ज़ैन उसे गले लगा लेता है और वार्ड उसे अपना दूध पिलाती है। वहाँ उसकी नौकरानी पूम का बेटा कैन ज़ैन का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है और वो उसे अपने भाई की तरह मानता है। अब मूवी थोड़ा और आगे बढ़ती है और ज़ैन बड़ा हो जाता है और उसे स्कूल जाते वक्त एक लड़की मिलती है। उसका नाम हाइसिन होता है और ये पहली नजर का प्रेम शुरू हो जाता है। आगे दिखाते हैं कि घर में नौकरों की फाइट चल रही होती है जिसमें कैन जीत जाता है और ये देखकर क्वाई उसे नौकरानी साइसोई के हाथ पैसे देती है और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि क्वाई कैन पर बुरी नजर भी रखती है। इसके बाद ज़ैन और कैन एक साथ होते हैं, तभी कैन के पास साइसोई आती है, हाँ वही नौकरानी, और वो दोनों अंदर जाकर रूम में इंटीमेट होते हैं और ये सब ज़ैन चुपके से देखता है। अगले दिन तभी लुआंग वार्ड को बोलता है कि उसे किसी काम से बाहर जाना पड़ेगा। ज़ैन अभी स्कूल होता है और स्कूल में उसे हाइसिन मिलती है और वो उसे घर तक छोड़ने जाता है और कैन उसे रास्ते में देख लेता है। रात में बातों ही बातों में कैन ज़ैन को वर्जिनिटी तोड़ने के लिए मना लेता है और उसे ये सब सिखाने के लिए साइसोई के पास भेजता है और साइसोई और ज़ैन इंटीमेट होते हैं। सभी उसे चुपके से बाहर से देखते हैं और बाहर आकर सब ज़ैन का मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद वो अक्सर ऐसा करते हैं और ज़ैन उनकी स्केच बनाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ज़ैन एक अच्छा आर्टिस्ट है और वो इंग्लिश में पोएट्री भी करता है। ज़ैन हाइसिन की भी स्केच बनाता है जहाँ उसे पता चलता है कि हाइसिन की माँ नहीं है और वो उसके पिता के संग रहती है, लेकिन उसका पिता उसको बहुत प्यार करता है। इसके बाद एंगल चेंज होता है कैन के वहाँ और कैन खुले में नहा रहा होता है और तभी साइसोई उसके साथ नहाने के बहाने खुले में इंटीमेट होती है और ये सब क्वाई चुपके से देख लेती है। इसके बाद ज़ैन देर रात हाइसिन को उसके घर तक पैदल छोड़ने जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात उसके पिता से भी होती है, लेकिन वापसी के वक्त उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं और वो उसे पैसे के साथ साथ उसका रेप भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर कैन वहाँ पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। दोनों घर पहुंचते हैं जहाँ वार्ड बैठी होती है। वार्ड उसे बताती है कि लुआंग अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ वापस आ रहा है और ज़ैन से कहती है कि तुम हमेशा अच्छे आदमी बनना। आगे एक दिन ज़ैन को पता चलता है कि साइसोई 3 मंथ की प्रेग्नेंट है और वो डर जाता है क्योंकि उसे डर होता है कहीं ये उसका बच्चा तो नहीं। लेकिन कैन उसका मजाक बनाता है और उसे बताता है कि साइसोई एक चीनी व्यापारी के साथ भी सोई थी, तो तुझे डरने की कोई बात नहीं है। अब लुआंग के आने से पहले वो साइसोई को उस चीनी व्यापारी के संग निपटा देते हैं। तभी लुआंग अपनी प्रेमिका बून के साथ वहां आता है और बून का बेटा भी उसके साथ होता है जो एक आर्मी का कैडेट होता है। अगले दिन लुआंग बून के लिए एक पार्टी देता है, लेकिन ज़ैन को वहां देखकर वो उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है, पर वार्ड के कहने पर ज़ैन वहां रुक जाता है। उसके बाद लुआंग और बून एक रोमांटिक सॉन्ग गाते हैं, लेकिन वार्ड ये देख नहीं पाती और वहां से चले जाती है। आगे हम देखते हैं कि बून घूमते घूमते ज़ैन के वहां पहुंच जाती है और टेबल में रखी ज़ैन की स्केचबुक और इंग्लिश नोटबुक
को ले जाती है। आगे हम देखते हैं कि बून लुआंग से कहती है कि जैन की इंग्लिश बहुत अच्छी है और उसे इंग्लैंड पढ़ने भेजना चाहिए ताकि बाद में हम उसे अपने सिंगापुर वाले ऑफिस भेज सकें, क्योंकि वो एक भरोसेमंद इंसान होगा। अब यहाँ कैन को गुप्त आंग में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से उसे कुछ महीनों तक सेक्स करने से मना कर दिया जाता है और सभी उसका मजाक बना रहे होते हैं कि तभी वहां पर नौकरानी आ जाती है और जैन को कहती है कि लुआंग ने उसे घर पर बुलाया है। लुआंग जैन से कहता है कि वो उसे इंग्लैंड भेजेगा आगे की पढ़ाई के लिए। ये सुन वार्ड और जैन खुश हो जाते हैं और जाते हुए बून उसकी इंग्लिश की नोटबुक उसे दे देती है। अब जैन कैन को बताता है कि बून ने उसकी स्केचबुक वापस नहीं की। उस पर कैन उसे कहता है कि तुम उसके कमरे में चाय के बहाने जाना और अपनी स्केचबुक वापस ले आना। अब जैन ऐसा ही करता है, लेकिन वो बून को नहाते हुए देख लेता है। जब बून बाहर आती है तो जैन उसे स्केचबुक के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि उसे याद नहीं उसने उसे कहाँ रखा है। जैन को उसके पीठ पर बर्फ लगाने को कहती है और बर्फ लगाते वक्त जैन उसका कंट्रोल खो देता है और बून की पीठ को चूमने लगता है, लेकिन उसे जल्दी एहसास हो जाता है कि उससे गलती हुई है और उसे अपने पिता की मार याद आती है और वो डर कर रोने लगता है। पर बून कहती है कि वो उसके बारे में किसी को नहीं बताएगी और वो उसे किस करती है और जैन रोते हुए बाहर आ जाता है। जब वो वापस जा रहा होता है तो वो देखता है कि क्वाई और कैन इंटीमेट हो रहे होते हैं और वो दरवाजे में लात मारकर उसे खोल देता है और वो कैन को मारने लगता है। कैन उसे कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो कैन की सुनता नहीं है। इतने में क्वाई चिल्लाने लग जाती है और सब वहां आ जाते हैं। अब क्वाई को सब वहां से ले जाते हैं और कैन को लुआंग के सामने पेश किया जाता है और लुआंग कैन और उसकी माँ को बहुत मारता है। ये सब जैन से देखा नहीं जाता और वो बोल देता है कि क्वाई का रेप उसने किया है। इतने में क्वाई वहां आ जाती है और झूठ बोल देती है कि भैया जैन ने ही उसका रेप किया है और कैन उसे बचाने आया था। तब लुआंग गुस्से में बोलता है कि तुझे पहले ही मार देना चाहिए था और लुआंग ये भी बता देता है कि वो उसका बेटा है ही नहीं, वो एक डकैत का बच्चा है। और वो ये भी बोलता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ का रेप किया था और मुझे फोर्स किया गया तुम्हें अपनाने के लिए। इसके बाद लुआंग जैन को मारने के लिए गन निकालता है। वार्ड और कुछ नौकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बीच बचाव में नौकर को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। अब वार्ड जैन से कहती है कि वो यहाँ से भाग जाए और कैन कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा और कैन सब सच्चाई बताता है कि क्वाई ने कैसे उसको सेड्यूस किया और वहीं उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी। तब जैन वार्ड से उसके रियल फादर के बारे में पूछता है। तब वार्ड उसे सारी बात बताती है। उसकी दादी के पास 2 बेटी होती हैं, एक उसकी माँ दारा और एक वो। वार्ड एक लड़के जॉम से प्यार करती है, लेकिन उसके रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं मिलती क्योंकि उन दोनों के परिवार में दुश्मनी थी। एक बार जॉम और उसके साथी दारा को किडनैप कर लेते हैं और जॉम उसका रेप कर देता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो जॉम के साथियों को मार देती है, लेकिन जॉम का कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद दारा प्रेग्नेंट हो जाती है और उसकी दादी ये बात छुपाने के लिए उसकी शादी लुआंग से करा देती है। वार्ड कहती है उसने इसलिए जैन की देखभाल की क्योंकि वो उन दोनों का बच्चा है जिनसे वो बहुत प्यार करती थी। अब जैन और कैन वार्ड के साथ रेलवे स्टेशन के लिए निकलते हैं और रास्ते में जैन हाइसिन से मिलता है। उसे बताता है कि वो जा रहा है, लेकिन वो उसे प्रेम पत्र लिखता रहेगा। अब वो ट्रेन में बैठ जाते हैं और जैन वार्ड से कहता है कि अब लुआंग उसका असली पिता नहीं है तो क्या वो अपना नाम बदल सकता है। उस वक्त वार्ड कहती है कि तुम अपनी माँ का नाम रख सकते हो और वो कहता है कि आज से उसका नाम जैन दारा होगा। अब मूवी यहीं पे समाप्त होती है। अब इस मूवी का सेकंड पार्ट भी है जिसका नाम है जैन दारा द फिनाले। अगर आपको उसका भी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलता हूँ आपसे एक न्यू मूवी के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहे जिंदाबाद रहें।